अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फाज़ाद फ्रॉम आरवीजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये है अलबेत अल दिमश्की का स्मोकिंग हॉट। ठीक है, स्मोकिंग हॉट एक किलियन का परफ्यूम है जो 2023 में लॉन्च हुआ था आई गेस, और उसके ऊपर उन्होंने ये अलबेत वालों ने बनाया है इम्प्रेशन। और लेट्स सी, ये इस तरह का इसका कुछ बॉक्स आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनग्रेविंग हुई भी है बॉक्स के ऊपर। ये कोई स्टिकर नहीं है या कुछ वो डिज़ाइन नहीं बना हुआ, ये एक इनग्रेविंग है, बाकायदा आप फील कर सकते हैं। सही है। इस तरह बॉटल ये आती है इस तरह अंदर 75 ml की। ठीक है, इसकी फिटिंग के अंदर। और ये आपका बॉक्स साइडों से एक इनग्रेविंग बनी हुई है और सामने अलबेत की ब्रांडिंग है इस तरह, एंड मेड इन यूएई। एंड यहाँ पर बस एक स्टिकर लगा होता है, जो भी बॉक्स सबके सेम ही होते हैं, बस यहाँ स्टिकर चेंज होता है, बाकी सब यही है। प्रीमियम क्वालिटी। ये इनकी 3 क्वालिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक 90 दिरम्स में आती है, एक 135 दिरम में आती है, एक 200 समथिंग में आती है। ये 135 वाली है। ठीक है, ये सेकंड जो इनकी आती है अच्छी वाली, ये वो है। ठीक हो गया, यहाँ पर इसको रख देते हैं। एंड दिस इज़ द बॉटल। ये इनका लोगो है अलबेत का, जो यहाँ पर भी बना होता है। एंड पीछे यहाँ पर बस लिखा होगा स्मोकिंग हॉट। इनकी 3 किस्म के डिज़ाइन आते हैं बॉटल्स के। एक इस तरह का है जो 135 वाली है, और फिर उसके बाद एक ब्लू और ब्राउनिश में भी छोटी बॉटल आती है जिसके अंदर ये ऐसे डिज़ाइन नहीं होता। ठीक है, और एक तीसरी वाली है जो बड़ी वाली भी आती हैं, और उनका भी जूस सबका 75 ml से ऊपर नहीं देते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। बहरहाल ठीक है, ये मेरी न्यू ही है, और मेरा बैच कोड नहीं शायद लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है ये है 2000, अच्छा एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। बैच नंबर जो है 24082 है, और 2027 एक्सपायरी डेट है। लेकिन एक्सपायर का आप टेंशन नहीं, अगर इसको प्रॉपरली स्टोर करेंगे तो ये एक्सपायर नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया ये किलियन का जो है परफ्यूम स्मोकिंग हॉट, उसका क्लोन है। अब किलियन के मैं नोट्स बता सकता हूँ, लेकिन वो क्या पता है उन्होंने इसके अंदर वो वाले नोट्स हैं या नहीं हैं। बहरहाल मैं आपको किलियन वाले के नोट्स बता देता हूँ। एप्पल, ग्रीन एप्पल, स्मोक, सिनेमन, टबैको, वनीला, मोस, बर्बन वनीला, लिकोरिस, ऑर्गेनॉक्स, आइसोइस सुपर एंड क्लेरी सेज। ठीक है, अब हमें क्या मिलता है ये इस परफ्यूम में से, वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसके नोट्स नहीं थे, ठीक है ये उसी का क्लोन है, इम्प्रेशन है, लेकिन क्या इसमें वो नोट्स हैं या नहीं, हम वो स्मेल करते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी, इसका जूस का आपने देखा स्पिल कर रहा है, लेट मी शो यू। ये देखा स्पिलिंग, बहुत ज़्यादा जूस फेंक रहा है। देखिए एनीवेज, wow, it's so damn strong perfume, very strong। अलबेत के परफ्यूमों से आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते कि यार क्या पता ये परफॉर्मेंस में मार खाते हो, क्या पता ये खुशबू इनकी जो है वो लास्टिंग या प्रोजेक्शन ना हो। नो, वो चीज़ से ये बहुत हटके हैं, उस पर तो ये फोकस ही नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा परफ्यूम जो भी लेगा उसने जब तक वो नहाएगा नहीं ना, उसने उतरना नहीं है। ये वो वाला काम है। अभी मैंने इसको नाक के पास नहीं लेकर, क्योंकि मेरे पास खुशबू ऑलरेडी आ रही है, और इतनी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि पूरे कमरे में महक रही है। ठीक है, ओके भाई जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में रखूँ, इट्स अ शीशा। हुक्का जो आप पीते घर में नहीं, सॉरी बाहर, घर में जहाँ पे भी हम, असल में वी बिलोंग्स टू बैकग्राउंड ऑफ विलेज, सो हमारे वहाँ पर ख़ानदान में बुज़ुर्ग लोग वो पीते हैं हुक्का घर में। तो इनडायरेक्टली इट्स सिंपल शीशा विच इज़ मेड ऑफ एप्पल। ठीक है, एप्पल को अरबिक में कहते हैं तुफ़ा। ठीक है, तो शीशा अल तुफ़ा, इट्स सेम
स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्पल शीशा, ठीक है। इसकी अगर मैं और कोई भी बात करूं, मुझे जस्टिफाई यही लग रहा है कि इसके अंदर एप्पल शीशा की स्मेल अगर बहुत सिंपल रखा जाए, लिकोरिस, मलेठी, मुझे बहुत मज़े का नोट लगता है वो लिकोरिस का, वो भी है इसमें। टबैकोइश, एक टबैको का आपको पता है शीशा तंबाकू को अगर आप बर्न करने से पहले वैसे अगर आप स्मेल करें ना, वो गुइश जब होता है, जब उसके अंदर वो सिरप वगैरह होता है, उसमें जब आप पैट कर रहे होते हैं वो मट्टी की उसमें, तो जब आप उसको स्मेल करेंगे ना, तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वो स्वीट टबैको की स्मेल आती है ना, दैट यू गो। और वो एप्पल का फ्लेवर जो आता है स्मोक करने के बाद, दैट यू गो। जब वो मलेठी आप मुंह में डाल के चूस रहे होते हैं, दैट यू गो। स्मोकीनेस हल्की फुल्की सी, बहुत लाइट, क्योंकि एक स्वीट टबैको एप्पल शीशा की बहुत ही कम मिकदार में स्मोकीनेस फील होती है। स्मोकीनेस हम किसे रेफ़र करते हैं एज ए स्मोकीनेस, जो कि मेरी नॉलेज में है, इट्स समथिंग विच इज़ मोर ऑन अ वुडी अरोमा, बर्नड अरोमा, ठीक है, एंड चारकोल टाइप का अरोमा, ठीक है। मुझे वो वाली ज़्यादा वो उसमें से वाइब आती है स्मोकीनेस में, ठीक है। जब भी अगर मैं स्मोकीनेस, पर इसके अंदर इट्स जब आप शीशा खींच के वो पफ लगा के जब आप छोड़ते हैं, और वो जो एक स्वीट्स अरोमा आपकी नाक को नोस्ट्रिल्स में और थ्रोट में फील होता है स्मोकीनेस का, दैट इज़ दिस इज़ दैट, सिंपल एज दैट। अब किलियन मैंने ओरिजिनल वाला स्मेल नहीं करा, लेकिन मैंने जो रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, जो मेरे समझ में आते हैं, जो जिनको मैं समझता हूँ कि कुछ जान पहचान है उन बंदों में परफ्यूमरी की, तो उनके जब मैंने रिव्यूज़ देखे ना, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहा कि किलियन का जो स्मोकिंग होता है इट्स एन एप्पल शीशा, ठीक है, और वेरी क्लीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉजिटिवली ब्लेंडेड, ठीक है। एक होता है ना अप एंड डाउन ब्लेंडेड, नो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्मूथली ब्लेंडेड, तो वो क्लीन का है। और उसकी एक क्लास है, ठीक है। आप उसे क्योंकि क्लीन आपको पता है इट्स अबाउट 30-40,000 के पाकिस्तानी रुपीज़। This one you will get it like 135 dirham, which is converted into Pakistani rupees will be around इंडिया में तो आपको ये और सस्ता मिल जाएगा मॉम परफ्यूम से, ठीक है। एंड क्योंकि वहाँ पर कन्वर्ट करके तो मेरे ख्याल से ये 2,500-3,000 के अंदर अंदर ही मिल जाते हैं, बल्कि उससे भी कम है। पर इन पाकिस्तान यू विल गेट दिस अराउंड 13K टू अंडर 13,000 के अंदर अंदर मिल जाता है आपको ये, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग, आई हैव नो आइडिया। आप, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अब्दुल्ला नूरानी का, उनके पास से आप कांटेक्ट करते हैं, आप उनको ऑर्डर करवा सकते हैं, वो आपको मंगवा के दे देंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में थोड़ा सा इनको मंगवाना इशू है, ठीक है। तो वैसे 135 दिरहम का बनता है, और उसके बाद आप उस पर डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो भी बनते हैं वो आप लगवा के दुबई से यहाँ का, तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग डिलीवरी, वो आपको प्राइस बता देंगे। और विद इन 15 डेज़ ऑफ टाइम ये वो आपको मंगवा के दे सकते हैं। शायद उनके पास बैकअप में कुछ पड़ी हो, अगर नहीं है तो फिर वो आपको मंगवा के देंगे, अगर पड़ी होंगी तो वो आपको सेकंड डे ही, सेम नेक्स्ट डे ही डिस्पैच करवा देंगे। क्या लेना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स, इफ़ यू लव एप्पल शीशा डेफिनेटली लेना चाहिए। इफ़ यू लव दैट काइंड ऑफ अ स्वीट स्मोकीनेस, डेफिनेटली। इफ़ यू लव दैट स्वीट टबैको, देयर यू गो। मुझे ये लेडीज़ जेंट्स दोनों तरफ लीन करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक वो स्वीट एप्पल टबैको की स्मेल है शीशे की। यूनिसेक्स काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस है। हाँ, हर बार अच्छा नहीं लगेगा ये, हाई एंड किसी ओकेजन्स पे आप वेयर करेंगे, जैसे आप पार्टी में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली ये आपको स्टैंड अलोन करेगा उस कैटेगरी में। डेफिनेटली उस चीज़ में ये मज़े की चीज़ है। प्रोजेक्शन ईजिली 4 to 5 फीट एक बड़ा सेंट बबल बन जाएगा, बल्कि ज़्यादा भी कह सकता है। मैं एक शॉर्ट टर्म आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ये आपको शायद 8 फीट तक पूरा कमरा रूम फिलर भी दे सकता है, जैसे कि अभी हुआ है। लेकिन एक छोटा सिनेरियो पे रख के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मिनिमम ये सोच लें कि 4 से 5 फीट ये आपके आसपास सेंट बबल बना के रखेगा, ठीक है। प्लस प्रोजेक्शन इसकी तकरीबन ना करके भी 1-1.5 घंटे से 2 घंटे मुझे मिली है आराम से, और जो लास्टिंग है परफॉर्मेंस है वो तकरीबन आप कह लें कि 7 to 8 आवर्स कहीं पे भी नहीं गई, सर्दियों में कहीं पे भी नहीं गई, ये तो नॉर्मल बात है, 7 to 8 आवर्स। गर्मियों में मैंने इसको चेक नहीं करा क्योंकि इट्स अ शीशा एप्पल, शीशा टबैको,
तो गर्मियों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्वीट क्लोइंग, अगर मैं इसकी 4 स्प्रे मार के गाड़ी में बैठ जाऊँ तो साथ वाले पागल हो जाएंगे, तो इतना भी नहीं मैं कर सकता। हाँ, इतना भी नहीं कि इरिटेट बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन येस सम पीपल डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ स्वीटनेस, तो इसलिए उसमें भी थोड़ा सा इरिटेशन होगा। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको 4 स्प्रे मार के गाड़ी में क्लोज काउंटर पे मत बैठें। किसी खुली जगह पे आप जा रहे हैं, शादी वगैरह में, पार्टीज़ में, नाइट क्लबिंग, कुछ भी करने इस तरह की लॉन्ग ड्राइव पे, तो डेफिनेटली आप कैंडल लाइट पे तो इसको आप वेयर करें, यू विल फील लाइक समथिंग। ठीक है, तो ये एक इस चीज़ की पॉजिटिविटी है कि इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन बहुत मज़े की है। बाकी मैंने आपको जैसे बताया, ओपनिंग इसकी मुझे बहुत मज़े की लगी है। ड्राई डाउन में जाकर थोड़ा सा इसके अंदर वो एक स्वीट पाउडरी टच आता है, ठीक है, जो थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा, लेकिन बाकी ओपनिंग टू मिड टू ड्राई डाउन जो वो एप्पल शीशा टबैको की स्मेल है ना, वो मुझे बहुत आउट क्लास लगी है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा। गर्मियों में फिर भी इसे कहूँगा कि इससे दूर ही रहें, सर्दियों में इसको इन्जॉय करें, वो भी स्पेशली नाइट टाइम में, तो बहुत मज़े की क्लबिंग फ्रेगरेंस है। अल्ट्रा मेल आप भूल जाएंगे, अल्ट्रा मेल के टक्कर का है ये, अगर आप इसे सर्दियों में अच्छे प्रॉपर वेयर करें तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।